तो फिर हमारी वीडियो कट गई थी बीच में से, तो वीडियो नंबर 7 को पार्ट 2 बना दिया हमने। ठीक है, तो हम लेंस की प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारा एक उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस में क्या होता है, और ये हमारी मुख्य अक्ष हो गई, ये हमारा प्रकाश केंद्र है। यदि मुख्य अक्ष के समांतर तो किरणें आती हैं तो वो एक पॉइंट पर एकत्रित हो जाती है। एकत्रित मतलब अभिसार हो जाती है, तो इसलिए इसकी प्रकृति अभिसारी प्रकृति है, कन्वर्जिंग नेचर। इसमें क्या होता है, अवतल लेंस में जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें भेजी जाती हैं तो वो जो है फैल जाती हैं। फैलने का मतलब है कि अपसारी प्रकृति है। अपसारी का मतलब है डाइवर्ज हो जाती है, डाइवर्जिंग नेचर होता है इसका। इसलिए इनको अभिसार, ये किरणें अभिसारी होती है, एकत्रित होती है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस भी बोलते हैं उत्तल लेंस को। और ये अपसारी होती है इसलिए अपसारी लेंस बोलते हैं, क्योंकि ये किरणों को अपसार कर देती है, फैला देती है। फैलाने का मतलब है अपसारी होना। इसमें ये जो किरणें हैं क्या है, उत्तल लेंस में ये किरण आई और ये नीचे की तरफ झुकी, और यहां से ये किरण आई, ये ऊपर तरफ झुकी। तो इस पॉइंट को कैसे समझें? जब मैंने आपको प्रिज्म पढ़ाया था, प्रिज्म इसलिए पढ़ाया था कि इसको समझ सकें। जब किरण इसमें जाती है तो फिर से यहाँ मुड़ जाती है, और फिर दोबारा से बाहर निकलती है, ऐसे मुड़ जाती है। मैंने समझाया था। तो क्या है कि किरण जो है हमेशा आधार की तरफ मुड़ जाती है, या ये समझो कि मोटा, जिधर से प्रिज्म मोटा होता है उधर तरफ किरण मुड़ जाती है। ठीक है ना? तो ऐसे ही इस लेंस को हम प्रिज्म के टुकड़ा की तरह मान सकते हैं। यहाँ ये प्रिज्म हो गया, ठीक है, यहाँ किरण आई तो इधर से मोटा है, इधर से भी, और ये उल्टा प्रिज्म हो गया। किरण आई इधर की तरफ मोटा है, इधर से मोटी। अब इसमें समझो ये एक प्रिज्म है, इस टाइप से समझो इसे। किरण आई और इधर मोटे की तरफ जो फैल जाएगी वो, तो जिधर से मोटा होता है उधर की तरफ किरण मुड़ जाती है लेंस में। इससे याद रखना, जिधर की तरफ मोटा हिस्सा होता है उधर की तरफ ये किरण मुड़ जाती है। इस बात को एक बार मतलब अच्छी तरह से ध्यान रखना। लेंस तो हम अब प्रतिबिंब बनाना भी सीख जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में। ठीक है ना? तो ये थी लेंसों की प्रकृति। एक बार फिर समझ लो, उत्तल लेंस समांतर किरणों को एक बिंदु पर कन्वर्ट कर देता है, इसे मुख्य फोकस बिंदु भी कहते हैं। ठीक है ना? और इसीलिए ये एकत्रित करता है, तो इसलिए अभिसारी प्रकृति है इसकी, कन्वर्जिंग नेचर है। और अवतल जो लेंस है, अवतल लेंस किरणों को फैला देता है, इसलिए ये अभिसारी प्रकृति है इसकी, डाइवर्जिंग नेचर। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे प्रकाशित केंद्र है। प्रकाशित केंद्र क्या है? मतलब ऑप्टिकल सेंटर। एक पतले लेंस का, यहाँ पतले लेंस की बात कर रहे हैं, थोड़ा पतला सा ही बना दूंगा। एक पतले लेंस का प्रकाशन केंद्र लेंस की मुख्य अक्ष, ये हमारी मुख्य अक्ष बनाई हमने, पर स्थित वह बिंदु है जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए, मतलब बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, वो प्रकाशित केंद्र होता है। तो लेकिन हम पतला लेंस की बात कर रहे हैं, जैसे ये हमने किरण घेरी इस केंद्र पे, वो सीधी निकल जाएगी, मुड़ेगी नहीं। तो इसलिए मतलब ये है, ये क्या है? प्रकाशित केंद्र है। ठीक है? और इसमें ऐसे ये प्रकाशित केंद्र इसमें डाल, इस बिंदु पर डाल दें, ये भी सीधे निकल जाएगी, मुड़ेगी नहीं। तो ये भी क्या है? हमारा प्रकाशित केंद्र। मोटा लेंस हो पतला लेंस हो, मोटे लेंस थोड़ी विचलित हो सकती है लेकिन रहेगी समांतर ही। ठीक है ना? दिशा नहीं बदलेगी। और पतले लेंस में तो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। एक बार फिर समझ लीजिए,
एक पतले लेंस का प्रकाशीय केंद्र लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ठीक है ना। तो ऐसे ही इसमें भी सीधी चली जाएगी। और प्रकाशिक केंद्र ऐसे समझो जैसे वहां पर ध्रुव था, इसे सी से डिनोट कर देते हैं, प्रकाशिक केंद्र को सी से। जैसे आप अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में ध्रुव था ना, इस टाइप से इस लेंस में प्रकाशिक केंद्र सी होता है। ओके, आगे भी पढ़ाते हैं। लेंस में कुछ दूसरा पॉइंट है फोकस तथा फोकस दूरी। फोकस क्या है? लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु होता है जिससे मतलब से चलने वाली किरणें, नंबर 1 इसके लिए होगी ये बात, लेंसों में से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। एक मिनट समझो फिर से। लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से चलने वाली किरणें लेंस में से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। तो क्या है इसमें देखो, हम एक बिंदु ये है, इस बिंदु से हमने किरण निकाली, मुख्य अक्ष पर है ये बिंदु, और अपवर्तित होने के बाद में समांतर हो जाए तो समझ लो ये बिंदु फोकस बिंदु है। तो यहाँ पर ये किरणें निकल रही है, ये समांतर हो गई हैं, तो ये फोकस बिंदु है, प्रथम फोकस बोलते हैं इसे। द्वितीय फोकस दूसरी तरफ होता है, एक फोकस इधर होता है लेंस के और दूसरा फोकस इधर होता है, ठीक है ना। तो इस फोकस बिंदु से लेकर या फोकस से लेकर और लेंस तक के या यहाँ तक की दूरी जो होती है फोकस दूरी कहलाती है, प्रथम फोकस दूरी। ऐसी दूसरी तरफ होगा एक बिंदु ऐसे, तो वो भी वो द्वितीय फोकस दूरी। इसमें आ जाओ, इसमें क्या है कि यदि हम समांतर किरणें एक बिंदु की तरफ भेज रहे हैं, इसमें समांतर किरणें एक बिंदु की तरफ भेज रहे हैं, ये सॉरी समांतर नहीं, कुछ किरणें, एक किरण हमने डाली है इस बिंदु की तरफ, मान लीजिए ये बिंदु है और ये भी इस बिंदु की तरफ डाली है और ये दो किरणें भी इस बिंदु की तरफ भी डाली है। अगर ये अपवर्तित होने के बाद में समांतर हो जाए इस प्रकार, जिस बिंदु की तरफ हमने डाली है, अगर यदि यहाँ की तरफ डाले नहीं हो रही समांतर, लेकिन यहाँ इस बिंदु की तरफ हम किरणें डाल रहे हैं तो समांतर हो गई है किरणें, तो ये जो बिंदु है ये अवतल लेंस के लिए क्या हो जाएगा, प्रथम फोकस, एफ' मान सकते हैं, और इसकी दूरी भी प्रथम फोकस दूरी कहलाएगी। यहाँ सीध देख लेना इसकी, उसी हिसाब से यहाँ की सीध यहाँ से नीचे देखो और कभी आगे लगा लो। तो फोकस बिंदु से, उत्तल लेंस में फोकस बिंदु से अगर किरणें निकलेंगी तो समांतर हो जाती है, और अवतल लेंस में यदि फोकस बिंदु की तरफ किरणें भेजी जाती हैं, फोकस बिंदु की तरफ भेजी जाती हैं तो वो समांतर हो जाती हैं, ठीक है ना। इसमें दो फोकस बिंदु, इसके भी लिए दो होते हैं, एक इधर होगा, ठीक है ना। इसमें उल्टा, इसका उल्टा क्या है कि समांतर किरणें भेजें इसमें तो एक बिंदु पे एकत्रित हो जाती है, तो वो द्वितीय फोकस हो जाएगा। तो भी मैं बनाता हूँ उस कंडीशन को भी, ठीक है ना। एक बार फिर समझ लो, ये चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। एक बार समझ में आ जाए तो कोई जरूरत नहीं है कि मैं याद करा, अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि भाई फोकस बिंदु क्या है, फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है, कि भी फोकस बिंदु वह है या फोकस
कि जिससे किरणें निकलती हैं तो वो समांतर हो जाती है उत्तल लेंस में, और अवतल लेंस में जिसकी तरफ किरणें भेजी जाती हैं वो अपवर्तित होने के बाद समांतर हो जाती है। ये अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ये तो लकीर का फकीर बनने की जरूरत नहीं है कि जैसे ये लिख रहा था बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। एक बार फिर समझो, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु होता है से चलने वाली किरणें या लेंस में से अपवर्तित होकर चलने वाली किरणें लेंस में से अपवर्तित का मतलब है पार होती है। लेंस में जब आप पार होकर चलेंगे ना अपवर्तित होंगे क्योंकि किरणें मुड़ती हैं, अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यदि हो जाए इस बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। अब द्वितीय फोकस बताता हूं। दूसरे फोकस बिंदु को कैसे समझेंगे कि लेंस के उसमें क्या था कि समांतर किरणें समांतर होती थी, इसमें आप समांतर किरणें भेजेंगे। लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु में को या तो होकर जाती है एक निश्चित बिंदु में, मतलब उत्तल लेंस में तो यहां पर ये रुक जाएगी, अथवा एक बिंदु से आती हुई प्रतीत लाभासी अवतल मतलब अवतल में होगी ऐसी होती है, इस बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। एक बार फिर समझ लो, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य समांतर चलती किरणें 1 2 3 4 ये मुख्य अक्ष है, ये हमारा प्रकाश केंद्र सी है। चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तित मतलब यहाँ लेंस में निकलेंगी तो अपवर्तित हो रही है, होकर मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु, ये मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु है, ये बिंदु में को होकर जाती है, या तो होकर जाती है मतलब इस वाले में तो होकर जा रही है, ठीक है ना। तो ये द्वितीय फोकस है, ये एफ से बना लेते हैं द्वितीय फोकस, ठीक है ना। और आगे अथवा एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत, इसके लिए मैं बना रहा हूं अभी क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा ही है, तुम्हारा आगे बनाऊंगा ऐसे। मुझे पहले से लिखना पड़ता है क्योंकि अगर साथ साथ लिखूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए पहले से लिख लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें हैं तो ये ऐसे फैलेंगी क्योंकि ये डायवर्ज वाला अवतल लेंस दर्पण लेंस है, सॉरी ये अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस में क्या होगा कि किरणें फैलती हैं, ये फैलेंगी तो सही, लेकिन ऐसा लगेगा किसी बिंदु से निकल के आ रही हो। जैसे ये बिंदु मान लीजिए तो इसकी सीध लेते हुए ऐसे, और यहाँ से किरण निकलेगी तो ऐसे सीध में, और इसकी सीध लेते हुए ऐसे फैलेगी, और इसकी सीध लेते हुए ऐसे फैल जाएगी कि वो इसको समझो। अथवा एक बिंदु से आती हुई ये किरणें ऐसे लग रही है कि यहाँ इस बिंदु से आ रही है, प्रतीत होती है, ये अवतल में होती है। इस बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। द्वितीय फोकस प्राप्त करने के लिए समांतर किरणें भेजते हैं, और प्रथम फोकस के लिए प्रथम फोकस में जो है किरणें फोकस बिंदु से ही निकलती है, ठीक है ना। तो दो फोकस हो गए उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस है ऐसे, तो एक फोकस तो इधर हो गया, इधर डैश मान लेंगे, और एक इधर हो गया इसे एफ, कि जो में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एफ डैश या एफ डबल डैश मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। या कहीं किसी बुक में F1 F2 उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो F1 F2 मान लेते हैं, ठीक है, उसको F1 मान लेंगे, कर लेना, इसे F2 कर लेना। तो एक फोकस बिंदु तो इधर, अगर इधर समांतर करना है तो इधर फोकस हो जाएगी, इधर समांतर करना है इधर फोकस हो जाएगी, ठीक है। तो एक फोकस बिंदु इधर, एक इधर, अवतल में भी ऐसे हो जाएगा, एक इधर एक इधर, ठीक है। इस बात को समझ लेना। अब इससे अब उत्तल लेंस और अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनना अगले वीडियो नंबर 8 में बताएंगे, सिखाएंगे, ठीक है ना। और इस वीडियो नंबर 7 के लिए इतना ही बहुत है। इन नोट्स को बना लेना। और कुछ बच्चों ने नोट्स बना के मतलब ये जो लिख के भेजे हैं, प्रतिबिंब बनाए हैं, तो क्या है उसमें मैं देख रहा हूँ कि बच्चे लिख रहे हैं कि प्रतिबिंब
के बीच बन रहा है, मतलब पी और एफ के बीच बन रहा है, तो पी लिखी नहीं है, एफ नहीं लिखी, पी और एफ के बीच बन रहा, पी छोड़ दी और एफ छोड़ दी, तो फिर लिख क्या रहे हैं आप? थोड़ा ध्यान से जो मैंने लिखा है उसको पॉज कर लेना, तो ध्यान से नोट भी नहीं कर सकते क्या? तो ध्यान से लिखो, नोट्स बनाओ, समझो बात है, और चित्र भी ध्यान से बनाओ। ऐसे नहीं कि तुम्हें मर्जी से ये किरणें मैंने यहाँ से निकाल रहा हूँ, थोड़ा सा मैं तो ब्लैक बोर्ड से, ये बोर्ड से बना रहा हूँ, आप स्केल यूज कर सकते हैं। जैसे ये किरण निकालनी है, यहाँ से स्केल लगा के तब निकालना, ठीक है ना? ओके।